शेख चली का शुमार गांव के सबसे ज़्यादा ख्वाब देखने वाले इंसानों में होता था। वो दिन रात कुछ न कुछ अनोखा सोचते रहते और उस सोच की बुनियाद पर बड़े बड़े मंसूबे बनाते। गांव वालों को उनके ख्वाबों पर हंसी आती, लेकिन शेख चली को अपने हर ख्वाब पर कामिल यकीन होता। एक दिन वो मंडी से आटे की बोरी खरीद कर गुधे पर लाद कर घर वापस आ रहे थे। रास्ते में उनके जहन में एक ज़बरदस्त ख्याल आया। अगर मैं ये आटा बेच दूं, तो उससे जो पैसे आएंगे उनसे 2 बकरियां खरीद लूंगा। फिर उन बकरियों के बच्चे होंगे, बच्चे बड़े होंगे, दूध देंगे और मैं दूध बेच कर गाय खरीद लूंगा। फिर गाय से दूध, दही, मक्खन, घी। वाह वाह, मैं तो अमीर हो जाऊंगा। वो खुद कलामी कर रहे थे। उसी ख्वाब में मगन थे कि गधा अचानक रख गया। शेख चली की आंखें खुल गईं और उन्होंने देखा कि बोरी के नीचे से सरख रंग का आटा बह रहा है। अरे ये क्या! वो चीख पड़े। गधे की पश्त पर बोरी के दोनों तरफ सुराख थे और आटा जमीन पर बहता जा रहा था। मगर असल हैरत ये थी कि इस बहते आटे के पीछे पीछे चंद सफ़ेद चूहे कितार में चलते आ रहे थे, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी जुलूस में शामिल हों। जब शेख चली ने देखा कि चूहे उनके आटे को खा खा कर पीछे आ रहे हैं, तो वो गुस्से से बोला, बदतमीज़ चूहो, मेरा आटा खा रहे हो, जाओ यहाँ से। मगर चूहे रके नहीं, वो मुसलसल गधे के पीछे आते रहे। तब शेख चली ने एक छुरी उठाई और चूहों को डराने के लिए हिलाई, मगर चूहों पर उसका कोई असर न हुआ। चूहों का सरदार एक बड़ा सा सफ़ेद चूहा था, जिसकी दम में सरख धागा बंधा हुआ था। उसने शेख चली की तरफ देखा और बोला, जनाब वाला, हम आम चूहे नहीं, हम सयाने चूहे हैं। हमें जो चीज़ पसंद आ जाए वो हमारी हो जाती है, तुम्हारा आटा भी। शेख चली हैरान रह गए। ये चूहे बात कर रहे हैं? हाँ जनाब, हम वो चूहे हैं जो इंसानों की हमाकतों पर तहकीक करते हैं, और तुम्हारी तो हमाकतों की लंबी फहरिस्त है। हमने तुम्हें मुद्दत से देखा है, ख्वाब पर ख्वाब देखते हो, अमल कुछ भी नहीं करते। शेख चली शर्मिंदा होने के बजाय खुश हो गए। अरे वाह, मेरा मतलब मैं इतना मशहूर हूँ कि चूहे भी मुझे जानते हैं। चूहों का सरदार बोला, हाँ, और अब हम तुम्हें एक मशवरा देना चाहते हैं। चूहों ने शेख चली को जंगल के अंदर एक पुरानी वीरान कोठी में ले जाया। कोठी के अंदर दीवारों पर हज़ारों लकीरें थीं, जैसे कोई सालों से हिसाब रख रहा हो। ये हमारी तहकीक की जगह है। हम चूहे मुख्तलिफ इंसानों के रवैयों पर नज़र रखते हैं, उनकी गलतियाँ जमा करते हैं और फिर नताइज अख्द करते हैं। तुम्हारा केस हमारे लिए ख़ास है। शेख चली ने हैरत से पूछा, मेरा केस? हाँ, तुम हर काम का मंसूबा बनाते हो, मगर उसे मुकम्मल करने से पहले ही किसी नए ख्वाब में खो जाते हो। शेख चली ने सिर झुका लिया। सच कह रहे हो। हम तुम्हें एक चांस देना चाहते हैं। अगर तुम हमारी रहनुमाई पर अमल करो तो कामयाब हो सकते हो। शेख चली की आंखों में उम्मीद चमकने लगी। क्या करना होगा? हर हफ्ते तुम्हें हमें अपने अमल की रिपोर्ट देनी होगी, ख्वाब देखने की नहीं, बल्कि हकीकत में किए गए काम की। अगर झूठ बोला तो हम तुम्हारे गधे को अपनी बादशाहत में शामिल कर लेंगे। शेख चली ने फौरन हामी भर ली। शेख चली ने अपने घर के पछवाड़े में सब्जी उगाने का फैसला किया। उन्होंने ज़मीन खोदी, बीज बोए और बाकायदगी से पानी देने लगे। हर दिन की एक तहरीरी रिपोर्ट बनाकर लकड़ी की छोटी सी नाली में रख देते, जहाँ से चूहे आकर उसे ले जाते। हफ्ते के अख्तिताम पर सरदार चूहा खुद आया और बोला, बहुत खूब, तुमने मेहनत की है। अगले हफ्ते तुम्हें उन सब्जियों को बेचने का मंसूबा बनाना है। शेख चली ने सिर हिलाया। यूं नहीं महीने गुजरने लगे। शेख चली ने सब्जी बेची, इससे नफ़ा कमाया और एक मुर्गी खरीद ली। मुर्गी से इंडे हासिल किए। गांव के लोग हैरान थे कि शेख चली बदल गए हैं। कामयाबी के उस सफ़र में एक दिन ऐसा आया जब शेख चली को पुराने दिनों की याद आई। वो बाज़ार में चहलकदमी कर रहे थे जब उन्होंने एक सुनार की दुकान में सोने का छोटा सा ताज देखा। फ़ौरन उनका दिमाग ख्वाबों में खो गया। मैं भी बादशाह बनूंगा, सब मुझे सलाम करेंगे, मेरा तख्त होगा, दरबारी होंगे। उन्होंने अपनी सारी कमाई निकालकर ताज खरीद लिया और घर आकर गुधे पर बैठकर पूरे गांव का जिक्र लगाया। शेख चली बादशाह, शेख चली बादशाह, वो चीख चीख कर ऐलान करते रहे। चूहे खामोशी से सब देखते रहे।
رات کو سردار چوہا آیا اور بولا، تم نے وعدہ توڑا، آج تم نے خوابوں میں کھو کر عمل کا راستہ چھوڑا، ہمارا معاہدہ ختم ہوا۔ شیخ چلی کو بہت شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے تاج اتارا اور وعدہ کیا کہ اب دوبارہ ایسا نہیں کریں گے۔ چوہے تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر بولے، اچھا، آخری موقع۔ وقت گزرتا گیا۔ شیخ چلی نے اپنے تجربات سے سیکھا کہ خواب دیکھنا اچھا ہے، لیکن عمل کے بغیر خواب ریت کے قلعے ہوتے ہیں۔ اب وہ گاؤں کے ایک کامیاب کسان اور کاروباری بن چکے تھے۔ ہر ہفتے چوہے اب بھی آتے، لیکن اب وہ محض نگرانی نہیں بلکہ شیخ چلی کی کامیابی کا جشن مناتے۔ شیخ چلی نے آخر میں ایک نصیحت سب بچوں کو دی۔ چوہوں سے جو سیکھا وہ یہی تھا کہ چالاکی عقل کے بغیر بیکار ہے اور خواب عمل کے بغیر محض دھوکہ ہے۔